नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और लगातार न्यूज 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के रुझान किस तरह के हैं और नतीजे किस तरह के हो सकते हैं और उसके मायने क्या है और क्या मतलब है, आगे के लिए क्या संदेश है। तमाम बातचीत हो रही है और इसी के साथ हम आपको हिमाचल और गुजरात की भी जानकारी दे रहे हैं। गुजरात में किस तरह से बीजेपी एक बार फिर बड़ी जीत की तरफ है, एक बड़े जीत से सरकार बनाने की तरफ है, तो वहीं हिमाचल में अब इस बार परंपरा बरकरार है, सत्ता बदल रही है। अभी तक के रुझानों के मुताबिक मैनपुरी की बात कर लेते हैं। डिंपल यादव बड़े अंतर की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है। डिंपल यादव जब बैलेट वोट की गिनती शुरू हुई थी उस वक्त जो उन्होंने लीड लिया, तो ये बढ़त अब भी बरकरार है और लगातार हर राउंड के बाद डिंपल यादव की बढ़त बढ़ती ही जा रही है। मैनपुरी में 86,577 वोटों से आगे चल रही है डिंपल यादव। सबसे ज्यादा लीड जसवंत नगर और करहल में डिंपल यादव के पास इस वक्त। और आसिम रजा की बात कर ले, रामपुर में वो भी आगे चल रहे हैं। 4,244 वोटों से आसिम रजा आगे चल रहे हैं और बीजेपी के आकाश सक्सेना इस वक्त पीछे चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि तस्वीर बदलेगी। खतौली की बात करें तो यहां पर मदन भैया आरएलडी के कैंडिडेट वो आगे चल रहे हैं 4,244 वोटों से और यहां पर भी पीछे चल रही हैं बीजेपी की कैंडिडेट राजकुमारी सैनी। 8,856 वोटों से पीछे चल रही हैं। मदन भैया 8,856 वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि 10 राउंड की वोटिंग के बाद तस्वीर बदलने लगेगी और बीजेपी के पक्ष में यहां का मतदान हुआ है और वो तस्वीर उभरने लगेगी 10 राउंड के बाद जब वोटों की गिनती होगी तो। और इसी बीच डिंपल यादव बड़ी जीत की तरफ लगातार तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है और समाजवादी पार्टी के लिए खुश होने का मौका इस वक्त जरूर इन 3 सीटों पर उपचुनाव के रुझान में देखने को मिल रहा है। डिंपल यादव जीत हासिल करेंगी, ये लगभग तय हो चुका है। हालांकि अभी बहुत वक्त बाकी है जब तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी, लेकिन 12 बज चुका है। 12 बजे तक जो आंकड़े आते हैं, जो रुझान आता है, उसके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि लगभग यही रुझान नतीजों में भी कन्वर्ट हो सकता है। डिंपल यादव की बात करें तो 5 विधानसभा क्षेत्र है मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर और 5 ही जगहों पर डिंपल यादव आगे चल रही हैं इस वक्त। और बता दें आपको कि इस वक्त हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम हमारे साथ मौजूद है रामपुर से, रामपुर का हाल बता रहे हैं। बीते एक हफ्ते से रामपुर में ही है अनुपम हमारे सहयोगी और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी उमेश भी मौजूद है। खतौली की जानकारी वो लगातार दे रहे हैं कि वहां पर पाला किस तरह से बार बार बदल रहा है, बता रहे हैं। और मौजूद है हमारे साथ खास मेहमान आलोक जी और हमारे साथ हैदर साहब भी मौजूद हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हैदर साहब, लगातार अच्छी खबर मिल रही है और ये जो अच्छी खबर है ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे रणनीति है, समाजवादी पार्टी की रणनीति है और इसी रणनीति की कमी महसूस की जा रही थी। तो अब हम माने कि यहां से एक एनर्जी मिलेगी। और इसी बीच एक और अच्छी खबर आपके लिए है कि गुजरात में भी एक सीट पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आगे चल रहा है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक सीख है कि वो जनता को जितना दबाने का, उनको जितना डराने का काम करेंगे, वो उतनी अधिक मात्रा में बाहर निकलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट करेंगे। ये इन चुनावों में हमने देखा। अगर आप अपने सहयोगियों से पूछे जो रामपुर में है तो वो बताएंगे किस प्रकार से पुलिसिया तंत्र और प्रशासन का दुरुपयोग इनके द्वारा किया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी और खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी की जनता का, रामपुर और खतौली की जनता का, जिन्होंने सच को चुना, जिन्होंने जो है पुलिसिया प्रताड़ना को नहीं, उससे नहीं डरे, उससे रुके नहीं और उन्होंने वोट किया समाजवादी पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। और उन्होंने लोकतंत्र के यही मायने हैं कि जिसमें जनता सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। जिस प्रकार से मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कुछ देर पहले कुछ बात कर रहे थे, तो मैं उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ। किस तरीके से गाड़ी से एक कुचला गया मैनपुरी में, किस तरीके से मैनपुरी में एक आदमी, आप समझ लीजिए, तालाब में कूद कर जान चली गई क्योंकि पुलिस दबिश से परेशान था। खाता ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख को डिटेन कर दिया गया। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हैदर साहब, ये बताइए पुलिस वहां पर किस उद्देश्य से, किस
का पीछा कर रही थी, उसे आप चुनाव से जोड़ रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। चलिए एक बार ग्राफिक्स पर नजर डाल लेते हैं। मैनपुरी लोकसभा, जहां पर डिंपल यादव और रघु राज शाक्य आमने सामने, वोट कितने मिले हैं दोनों ही प्रत्याशियों को ये बता देते हैं। डिंपल यादव को 1,90,167 वोट मिल चुके हैं, जबकि अगर हम बात कर ले रघुराज सिंह शाक्य को 1,35,90 वोट इनको मिले हैं। ठीक है, यहां पर डिंपल यादव एक बहुत बड़ी बढ़त 86,577 वोटों से वो आगे चल रही हैं, लगातार ही आगे हैं। हर राउंड के बाद ये फासला बढ़ता जा रहा है। रामपुर विधानसभा की बात कर ले, समाजवादी पार्टी के आसिम रजा और उनका मुकाबला बीजेपी के आकाश सक्सेना से। दोनों के ही संबंध आजम खान से जुड़ते हैं, कैसे वो भी बताएंगे आपको। आसिम रजा को मिले हैं यहां पर 15,909 वोट, जबकि आकाश सक्सेना को मिले हैं 11,665 वोट। आसिम रजा 4,244 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। आसिम रजा जो कि आजम खान के करीबी, तो वहीं आकाश सक्सेना जिन्होंने आजम खान के लिए परेशानियां खड़ी की। खतौली विधानसभा सीट की बात कर ले, मदन भैया जो कि गठबंधन के उम्मीदवार, आरएलडी ने अपना कैंडिडेट यहां पर खड़ा किया, उन्हें मिले हैं इस वक्त 23,324 वोट, जबकि राजकुमारी सैनी, विक्रम सैनी बीजेपी के पूर्व विधायक, उनके धर्मपत्नी, उनको मिले हैं 14,768 वोट, यानी कि यहां पर मदन भैया आगे चल रहे हैं 8,856 वोटों से। तो तस्वीरों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए, आंकड़ों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त क्या तस्वीर है। तीनों ही सीटों पर उपचुनाव में इस वक्त समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे दिख रहे हैं, लीड करते हुए दिख रहे हैं। और हमारे साथ तमाम सहयोगी और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं आलोक जी से रिएक्शन लूं, अपने सहयोगियों का रुख करूंगी। अनुपम हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, ये बताइएगा कितने राउंड की काउंटिंग वहां पर अभी तक हुई है? आकाश सक्सेना लगातार पीछे चल रहे हैं 4,244, ऐसा लगता है कि ये मार्जिन थोड़ा कम हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये मार्जिन कम हुआ, जैसा कि बीजेपी के नेता लगातार दावा कर रहे थे मेनका कि 10 राउंड के बाद जो है वो तस्वीर उनके फेवर में आएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिलाधिकारी और डीआईजी यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। डीएम साहब, 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, क्या तस्वीर अब तक उभर कर सामने आई है? देखिए 11 राउंड की काउंटिंग तक जो बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना, उनको 13,876 वोट अभी तक मिले हैं, और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं मोहम्मद आसिम राजा जी, उनको 17,372 वोट मिले हैं। तो लगभग ये 4,000 वोटों का अंतर अभी है। काउंटिंग को लेकर के कहा जा रहा है कुछ स्लो काउंटिंग चल रही है, कि काउंटिंग कुछ स्लो चल रही है क्या? नहीं, कोई स्लो नहीं चल रही है। जो सभी प्रत्याशी भी यहाँ पर हैं, और जो ईसीआई के मानक है उसके हिसाब से काउंटिंग होती है। 14 टेबल हैं और विहित प्रक्रिया से काउंटिंग चल रही है। देखिए डीआईजी भी शलभ माथुर जी भी हैं, जो कि खासतौर पर चुनाव की पूरी कमान संभाले हुए हैं। शलभ जी, किस तरीके से काउंटिंग चल रही है और किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है? जी, सुरक्षा के आपने देखा होगा, बहुत चाक चौबंद इंतजाम है। पैरामिलिट्री के साथ बीएसएफ, सिविल पुलिस, पार्किंग की व्यवस्था, सादे में ड्यूटीज, जो भी एंट्रीज हैं डीएफएमडी के साथ प्रतिबंधित जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल उसको चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ बिना पास के किसी की भी एंट्री नहीं है, कोई भी जो अनाधिकृत व्यक्ति है वो नहीं आ सकता है। ठीक है, पब्लिक को, आम जनता को सहूलियत रहे उसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर काउंटिंग जो केंद्र है उसके बाहर भी फोर्स तैनात की गई है। तो बहुत ही प्रक्रिया शांतिपूर्वक यहाँ पर चल रही है। तो देखिए डीआईजी बता रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से सारी व्यवस्थाएं चल रही है। 11 राउंड हो चुके हैं और अभी बता दें कि कुल 34 राउंड है इनका। कुल 34 राउंड में काउंटिंग होनी है। 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और अभी तक आसिम रजा आगे चल रहे हैं रामपुर में, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट। और जैसा कि आपने बताया, शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना हो रही है और ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से भी इंतजार हो रहा है कि थोड़ा वक्त और बीते, थोड़े राउंड की और काउंटिंग हो जाए और उसके बाद रिएक्शन वो दे। और जश्न हालांकि मैनपुरी को लेकर जरूर समाजवादी पार्टी के खेमे में मनने लगा होगा। उन्होंने ये राहत की सांस जरूर ली होगी कि मैनपुरी जो उनका गढ़ है, उनका घर है, उसको बचाने में वो कामयाब रहे हैं। बड़ी जीत का दावा लगातार कर रहे थे। डिंपल यादव की एक बड़े मार्जिन से वो जीतेंगी और उस मार्जिन की तरफ बढ़ती हुई फिलहाल डिंपल यादव नजर आ रही हैं। उमेश हमारे साथ खतौली से मौजूद हैं। खतौली की अगर हम बात करें तो यहां पर विक्रम सैनी और उनकी भी सदस्यता हेट स्पीच की वजह से ही, कवाल के बवाल की वजह से गई। 2 साल की सजा हुई और उसके बाद यहां पर चुनाव करवाना पड़ा। बीजेपी ने उनकी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारा। वहीं आरएलडी ने उतारा मदन भैया को, जो कि लोनी से लेकर वहां पर आए और कहा यह जा रहा था कि बाहरी होने की वजह
वजह से मदन भैया की दावेदारी कमजोर दिख रही है, लेकिन ऐसी कमजोरी इस वक्त फिलहाल नहीं दिख रही। कांटे की टक्कर दिख रही है और मदन भैया लगातार आगे चल रहे हैं। उमेश, आपके पास आती हूं। आंकड़े लगातार बदलते रहेंगे और आते रहेंगे, उसकी चर्चा करते रहेंगे और तुरंत अपडेट देंगे दर्शकों को जैसे ही आपके पास कोई ताजा आंकड़ा आता है तो। लेकिन एक बात यह भी कर लेते हैं कि खतौली में इस बार लोगों के मन में क्या चल रहा था जब वो वोट कर रहे थे। स्थानीय मुद्दों पर कर रहे थे या खाद को लेकर जो इस बीच समस्याएं देखने को मिली है, किसानों के प्रति जो बार बार जयंत चौधरी समझाने की कोशिश कर रहे थे लोगों को कि किसानों की भावनाओं का सम्मान बीजेपी नहीं करती है, वो तमाम बातें रही। कौन कौन सी